बिहार चुनाव में 71 सीटों पर शाम 5 बजे तक 52% से ज्यादा हुआ मतदान। वहीं शाम 5 बजे तक 71 में से 35 सीटों पर पूरा हुआ मतदान। पहले चरण में कुल 1066 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। दूसरे चरण के लिए मैदान में उतरे पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पीएम मोदी ने 3 ताबड़तोड़ रैलियां की, तो वहीं राहुल गांधी ने की 2 जनसभाएं। रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी और तेजस्वी पर कसा तंज। दिल्ली सरकार पर नगर निगम के बकाया 13,500 करोड़ रुपए को लेकर एलजी से मिले दिल्ली के तीनों मेयर ने सरकार पर बात अनसुनी करने का लगाया आरोप। बकाया राशि न देने पर सड़कों पर उतरने का किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव के 16 राज्यों की 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। एक तरफ उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए बड़ी जनसभाएं लगातार हो रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक जनसभाएं की और एक दूसरे पर जमकर गरजे और अपनी अपनी पार्टी के लिए लोगों से वोट मांगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर है। पहले फेज के वोटिंग के साथ दूसरे फेज की जंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिलांचल के बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने महागठबंधन पर खूब हमले किए। उन्होंने लोगों को चेताया, यदि ये लोग सत्ता में आ गए तो फिर से बिहार अपहरण का बाजार बन जाएगा। साथ ही तेजस्वी की 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर खूब खिंचाई की। वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं। एक ओर पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो दूसरी ओर कांग्रेस के फायरब्रांड नेता राहुल गांधी ने भी दूसरे फेज के लिए चुनावी रैली का आगाज कर दिया। वहीं राहुल गांधी भी पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में और दरभंगा में रैली की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दशहरा पर पीएम का पुतला जलाया गया तो मुझे बहुत दुख हुआ, पर देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार के बारे में वो कुछ नहीं कहते। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और दुख की बात है कि दशहरे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। खुशी की बात नहीं, दुख की बात है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो नीतीश जी ने बिहार के साथ 2006 में किया, वो आज नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, शहर का सहारा गांव होता है, गांव का सहारा किसान होता है और किसान का सहारा उसका खेत होता है। खेत के बिना, किसान के बिना शहर नहीं चल सकता। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। आपको बता दें, दूसरे फेज में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगम के बीच बकाया फंड को लेकर जमकर खींचतान हो रही है। नगर निगम का दिल्ली सरकार पर आरोप है कि 13,500 करोड़ का बकाया है दिल्ली सरकार पर नगर निगम का। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उसके ऊपर कुछ बकाया नहीं है। इसी को लेकर तीनों नगर निगम के मेयर और दिल्ली बीजेपी विधायक ने एलजी से मुलाकात की। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बकाया 13,500 करोड़ रुपए को लेकर नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच घमासान
तेज हो चुका है। बीते कुछ दिनों पहले तीनों मेयर ने सीएम केजरीवाल के आवास पर धरना भी दिया। वहीं बुधवार को दरे के बीजेपी विधायक और तीनों मेयर ने एलजी से मुलाकात कर बकाया रकम दिलाने की मांग की। इस दौरान मेयर ने फिर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं और नगर निगम का बकाया पैसा नहीं दे रहे। 26 अक्टूबर दिल्ली की राजनीति के अंदर एक इतिहास में काले दिन के रूप में माना जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर 2 करोड़ जनता की नुमाइंदगी दिल्ली के मुख्यमंत्री करते हैं और 2 करोड़ जनता की नुमाइंदगी हम तीनों महापौर करते हैं। सरकार से मिलने गई थी। तीनों नगर निगम के जब महापौर उनसे मुलाकात करने के लिए गए, जिसके लिए वो लगातार 1 महीने से पत्र व्यवहार कर रहे थे और 19 तारीख को हमने साझा पत्र उनको भेजा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमसे मिलने का प्रयास नहीं किया। ना उन्होंने यह सोचा कि तीनों महापौर आए हैं, इनकी संवेदनशीलता क्या है। आज तीनों नगर निगम के कर्मचारी सड़क पर आने के लिए आतुर हैं, क्योंकि उनके वेतन की समस्या है और दिल्ली में दिल्ली सरकार सो रही है। नगर निगम का काम है सेवा करना। हम झाड़ू हम लगाते हैं, सफाई हम करते हैं, सैनिटाइज हम करते हैं, जगह जगह डेंगू चिकनगुनिया से मलेरिया से बचाने का काम हम करते हैं, एयर पोल्यूशन से बचाने का काम हम करते हैं। तीनों नगर निगम का 13,000 करोड़ बकाया दिल्ली सरकार ने दबा रखा है। एक और नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टर कई महीनों से तनख्वाह न मिलने को लेकर हड़ताल पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में फंड को लेकर विवाद जारी है, जहां सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि नगर निगम का हमारे पर कुछ भी बकाया नहीं, तो वहीं नगर निगम दिल्ली सरकार पर 13,500 करोड़ रुपए बकाये का आरोप लगा रही है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच खामियाजा नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन एडमिशन लेने में छात्रों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। खासतौर से जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो डॉक्यूमेंट्स को जमा करने में। ऐसी परेशानियों को देखते हुए डूसू की तरफ से नए छात्रों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें छात्रों की मदद की जा रही है। ऑनलाइन नंबर जारी किए गए हैं, कुछ वेबसाइट पर जानकारी दी जा रही है छात्रों को कि किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो कहां पर संपर्क करना है, और पूरी कोशिश डूसू के छात्रों की तरफ से की जा रही है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और जो खुद कैंपस में पहुंच रहे हैं नए छात्र, उनकी भी मदद का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसू की तरफ से नए छात्रों के लिए एक हेल्प डेस्क लगाया गया, जिसमें एडमिशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने में हेल्प डेस्क के छात्र नए स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं। हेल्प डेस्क के मुताबिक छात्रों को ज्यादातर परेशानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने में आती है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हमको उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर होती है जो अपलोड नहीं होते हैं। किसी की कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी की मार्कशीट को लेकर प्रॉब्लम, किसी के सर्टिफिकेट्स को लेके, तो इसलिए वो ऑनलाइन जाने के लिए हमको सीधे यहीं आना पड़ता है। डूसू की तरफ से एक ऑनलाइन मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन भी बनाई गई है, जिसमें 500 छात्रों की टीम है। 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, 2 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जो कि सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक छात्रों की एडमिशन से जुड़ी परेशानियों को दूर करते हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा पालन किया जा रहा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने इस बार एक फर्स्ट टाइम एक ऑनलाइन और मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन जारी की है। जैसे ही हमें पता चला कि इस बार का एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा, तो उसके तुरंत बाद हमने फिगर आउट किया कि कैसे हम स्टूडेंट्स तक पहुँचे, क्योंकि अगर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँचेगा तो फिर यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स तक पहुँचना पड़ेगा। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने बनाया। उसमें हमने तकरीबन 500 स्टूडेंट्स का एक ऑनलाइन इंटर्न्स के नाते एक टीम तैयार की। उन 500 इंटर्न्स ने फिर आने वाले समय में अपने अपने स्टेट्स को उनको डिवाइड किया गया और एक मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन जारी की, जिसमें यानी अगर कोई आसाम से फ़ोन करता है और वो एसमीज़ में कंफर्टेबल है बात करने के लिए, इंग्लिश हिंदी में इतना कन्वीनियंट नहीं है, तो एसमीज़ में हमारे वॉलंटियर उसको एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ हमने एक ईमेल आईडी अलग से helpline@dusu.du.ac.in बनाई। हमने सोशल मीडिया हैंडल्स पे स्टूडेंट से आग्रह किया कि आपकी कोई भी क्वेरी हो हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे पिन करें। उसके साथ ही साथ हमने अलग से फ़ोन नंबर्स भी जारी किए गए जो तुरंत हेल्पलाइन पे वैलिड रहेंगे।
उसके साथ हमने ऑफलाइन हेल्प डेस्क, जैसा आप परिसर में देख रहे हैं कि 2 ऑफलाइन हेल्प डेस्क भी लगाए, एक दूसरे ऑफिस के सामने, एक आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 के सामने। ये 2 हेल्पलाइन जो डेस्क हैं ये ऑफलाइन प्रक्रिया से रहते हैं। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये एक्टिव मोड में रहते हैं। इसमें भी सभी कोविड नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है और स्टूडेंट्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जा रही है। हर साल की बात करें तो इस वक्त में दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों की भीड़ हुआ करती थी। फ्रेशर्स कॉलेज खुलने का इंतजार किया करते थे और सीनियर्स नए छात्रों का वेलकम करने का, लेकिन इस बार नॉर्थ कैंपस भी सूना सूना है। कोरोना के चलते लॉक हुई दिल्ली अब धीरे धीरे अनलॉक हो रही है, लेकिन अनलॉक होने के बाद भी बहुत से बाजार दिल्ली के ऐसे हैं जो ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की बात करें तो यहाँ से ग्राहक नदारद हैं। लोगों की चहल पहल तो यहाँ पर है, लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम है क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। शोरूम्स पर दुकानदारों का जो धंधा है वो मंदा पड़ गया है, बिक्री बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ऐसे में कई दुकानदारों का ये भी कहना है कि महंगा किराया देने में वो सक्षम नहीं है, जिसके चलते कनॉट प्लेस में 15 से 20 दुकानें बंद हो चुकी हैं। दिल्ली के लगभग सभी बाजार अब खुल चुके हैं, जिनमें दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस भी शामिल है। आम दिनों में हर वक्त लोगों से गुलजार रहने वाला सीपी अब उसी रौनक का इंतजार कर रहा है। कनॉट प्लेस में सभी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इन आउटलेट्स तक ग्राहक नहीं पहुंच रहे। शोरूम के संचालकों का कहना है कि दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस को ग्राहकों का इंतजार है, क्योंकि कोरोना में व्यापार एकदम नीचे आ गया है। कोरोना के चलते आमदनी घटने से करीब 15 से 20 दुकानें बंद हो चुकी हैं। 15-20 दुकानें ही हैं जो बंद हो चुकी हैं। कई तो हाल पहले से ही खराब चल रहे थे, क्योंकि 2014 से जो स्लो डाउन चल रहा है ट्रेड में, और उसके बाद फिर डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, और उसका ऊपर से ऊपर कोविड हो गया, तो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई और इस टाइम ज़्यादा फिर हो गई, तो वो इस वजह से सारी बंद हुई हैं ये दुकानें, ये 20-25 जो। ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने ये भी बताया कि कोरोना ने लोगों के जीने का तरीका बदल दिया है। लोग अपनी सेहत का अब पहले से ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ इंडस्ट्रीज में उछाल भी आया है, जैसे कि साइकिल मार्केट, एक्सरसाइज मशीनों, इन सब की अच्छी बिक्री हुई। वहीं दूसरी तरफ कोरोना में वर्क फ्रॉम होम होने के चलते लोग अब फॉर्मल वियर नहीं खरीद रहे। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। आमदनी घटने से लोग बाजारों का रुख नहीं कर रहे। वहीं एसोसिएशन के लोगों ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि सीपी में कोविड गाइडलाइंस का पूरा इंतजाम है। कई ऐसी इंडस्ट्री जैसे साइकिल इंडस्ट्री है, वो हमने पीछे स्टैटिस्टिक्स देख रहे तो कह रहे हैं 125% इंक्रीज है साइकिलिंग में। लोग अब अपने लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करें, उस वजह से इस तरह की चीज़ें हुई, या एक्सरसाइजिंग की हुई, या वर्क फ्रॉम होम जैसे हो गया, तो फॉर्मल क्लोथ्स की आजकल डिमांड कम हो गई है। इसलिए लाइफस्टाइल चेंज होते होते काफ़ी चीज़ें चेंज हमें भी करनी पड़ेंगी। कई दुकानें पे देखें तो बेचते कुछ और थे, मगर आजकल सैनिटाइजेशन की चीज़ें बेच रहे हैं, फॉगिंग की बेच रहे हैं। मतलब वो लाइफस्टाइल चेंज हो ही गया है। अब आगे चल के का अवेयरनेस बहुत हो गई है। आप छोटे से बच्चे को भी देखेंगे तो वो मास्क पहना हुआ है। हमारे यहाँ पे हमने तो सैनिटाइज़र, मास्क, मतलब लॉकडाउन के दौरान भी हमने सारा खाने बांटा है। मतलब हम 600-700 जनों को डेली, मतलब 3 मील चाय 2 बार की और 3 मील देते थे। तो हमने तो बहुत कुछ डिफरेंस देखा है। हमने तो पोल्यूशन भी नहीं देखा था कि पोल्यूशन ख़त्म था, फिर पोल्यूशन आ गया। क्योंकि मैंने देखा सीपी में कई लोग सीपी एक मास्क पहने घूम रहे हैं, इसमें सीपी लिखा हुआ है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे ये रीज़न है कि हमने एसोसिएशन में सोचा कि हमारी मार्केट में ना ही तो कोई शोरूम पे लोग बिना मास्क के हों, ना एम्प्लॉयज़ हमारे बिना मास्क के जाएँ। तो हमने एसोसिएशन के बिहाफ पे सेंट्रलाइज्ड हमने मास्क बनवाए, उनकी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करी सारे मेंबर्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को। सो मच सो कि हमारे यहाँ कोई कस्टमर आता है, बाई चांस किसी ने मास्क नहीं पहना, तो हम अपने सीपी के ब्रांडेड मास्क को नहीं देते हैं। हमने अपने सैनिटाइज़र बनवाए हैं, वो सब शॉप्स पे दिए हैं, एम्प्लॉयज़ को दिए हैं। तो एसोसिएशन जितना मेजर्स ले सकती है हमने सब कर रखा है कि हमारी मार्केट शुड बी द मोस्ट डिसिप्लिन्ड मार्केट ऑफ दिल्ली। एंड जिस हिसाब से हमारे पास जगह है उसी हिसाब से हमने सारा प्रोविजंस भी कर रखी हैं यहाँ पे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि व्यापार कम है, बाज़ार मद्दा है, ऐसे में जो यहाँ के दुकानदार जो रेंट दे रहे हैं उसको लेकर आप लोगों की तरफ से
क्या किया गया है, उनसे रेंट लिया जा रहा है या 50% लिया जा रहा है, क्या प्रावधान है? देखिए, रेंट नॉर्मली लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का पर्सनल एग्रीमेंट है। हमने सब लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करा है कि जितना रिलीफ दे सके, लोगों ने दिया भी है बहुत कुछ। दिवाली करीब है, लेकिन फिर भी बाजारों में त्योहारों की चहल पहल, भीड़ भाड़ नदारत है। मायूस दुकानदारों को इंतजार है वापस पुराने दिन लौटने का, लेकिन कब तक हालात सामान्य होंगे ये कहना अभी मुश्किल है। कोरोना महामारी से पूरा देश इस वक्त ग्रसित है। ऐसे में इस महामारी की वजह से हर किसी की जीविका पर भी असर पड़ा। दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात करें तो इस लॉकडाउन और महामारी के चलते काफ़ी दुकानें बंद भी हुई, लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ दुकानें नई खुल भी गई हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.